नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार राहु हमें कैसे फल देते हैं। प्रत्येक भाव में इसकी चर्चा करेंगे। राहु एक काल्पनिक ग्रह है, जैसे मंगल है, शुक्र है, बुध है। ये ग्रह वास्तविक रूप में विराजमान है, हम इनको देख सकते हैं। ये एक पिंड है, लेकिन राहु वास्तविक रूप से कोई ग्रह नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की अनुसार ये दो बिंदु हैं, राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो राहु है वो शनि का एजेंट है। शनि जिसको न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है ज्योतिष में, जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है, लेकिन फल राहु के कहने पर देता है। राहु शनि का मुख्य सलाहकार है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि कुंडली में राहु शुभ किन राशियों में होते हैं और किन ग्रहों के संपर्क में आने से होते हैं। सबसे पहले राहु शुक्र की राशि यानी 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, इनमें शुभ फल देते हैं, अच्छे होते हैं। फिर शनि की राशि 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, इनमें राहु अच्छा फल देते हैं। फिर बुध की राशि 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, इसमें राहु अच्छा फल देते हैं। गुरु की राशि मीन में राहु कटस्थ हो जाते हैं, यानी ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। और गुरु की दूसरी राशि जो धनु है, उसमें राहु नीच के मानते हैं कुछ विद्वान। और अनुभव में आया है कि धनु राशि में राहु इतना अच्छा फल नहीं देते। सबसे अच्छा फल राहु 2, 3 और 6 इन राशियों में सबसे अच्छा फल देते हैं। 2 राशि और 3 राशि वृषभ और मिथुन में इनको उच्च का माना जाता है। ये तो जनरल बात हो गई राहु के बारे में। अब प्रत्येक भाव के बारे में चर्चा करते हैं कि पिछले जन्म से राहु का क्या संबंध है। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव से, जब जन्म कुंडली में पहले भाव में राहु विराजमान हो जाए तो कोई शक नहीं है इसमें, जातक गुणवान होगा, टैलेंट बहुत होगा, उसमें बुद्धि अच्छी होगी, तीक्ष्ण होगी, अपने कार्य क्षेत्र में हर काम में परफेक्ट होगा। यानी आसपास के जो इसके कुलीग होंगे, सह कर्मचारी होंगे, जातक की सलाह से कार्य करेंगे। कोई कार्य फंस जाए तो उसका सॉल्यूशन जातक के पास होगा। जातक मेहनती होगा, अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त न कर ले उसको चैन नहीं आएगी। काम करने का जो ढंग होगा बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत तेजी से काम करेगा। लेकिन भाई राहु लगन में हो
तो जातक अपने आप को ही नहीं समझ पाएगा कि कब क्या बोल दे, कब क्या निर्णय ले ले, किसी की बात कब बुरी लग जाए, किसी की बात से कब खुश हो जाए। और जातक का मन डरा हुआ रहेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा। कोई समस्या 6 महीने बाद आनी हो, उसका फिक्र आज ही शुरू हो जाएगा। और नकारात्मक विचार जातक के दिमाग में बहुत आएंगे कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जिसके कारण सीधा असर जातक के पेट पर और उसकी अंतड़ियों पर पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी जातक डरा डरा सा रहेगा और जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएगा। जितने सुख होंगे उन सुखों का उपयोग जातक नहीं कर पाएगा। इसलिए जातक को नशीले पदार्थों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार डॉक्टर्स नींद की गोलियां लिख देते हैं, वो नींद की गोलियों की लत लग जाती है। जब कोई और नशीले पदार्थ की लत लग जाती है तो भाई जिनका राहु पहले भाव में होता है वो पिछले जन्म में कोई इस तरह की पोजीशन पर विराजमान थे जो फैसला सुनाते हैं, यानी जज या सरपंच। तो उन्होंने जीवन में अच्छे कार्य तो किए, लेकिन दबाव में आकर, या इस तरह से कह लीजिए कि लालच में आकर 2-3 फैसले बहुत ही गलत दिए, जिसके कारण कुछ लोग बहुत अधिक दुखी हुए और उस दुख के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उस वजह से उसका फल जातक को इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में शुभ राहु हो तो भाई जातक के पास अच्छी शक्तियां होती हैं, अच्छा मान सम्मान इज्जत होती है। कुछ किताबों में लिखा है कि शुभ राहु दूसरे भाव में विराजमान हो तो जातक राजा के समान होता है, यानी जातक के पास सभी भौतिक सुख होते हैं, धनवान होता है। शुभ राहु हो तो अचानक धन लाभ होता है। जातक का रंग जितना पक्का होगा, जितना काला होगा, काला कैसे देखना है कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे तुलना करनी है। उनसे अगर तुलना करे तो अगर उनसे थोड़ा रंग काला हो तो जातक भाग्यशाली भी होगा, उसका करैक्टर भी अच्छा होगा, चाल चलन अच्छा होगा। मगर राहु शुभ हो या अशुभ हो, एक बात पक्की है कि जातक की वाणी इस तरह की होगी जिसके कारण लोगों से उसकी दुश्मनी हो जाएगी। एक बात को बार बार रिपीट करने की आदत, उसको लगेगा कि लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, एक बार और समझा देता हूं। बार बार बात कहने के चक्कर में जातक का दूसरों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा वाणी के कारण कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, उनसे समस्याएं आती हैं, टेंशन आती है। कार्य क्षेत्र में वाणी के कारण टेंशन आती है। परिवार के सदस्य कई बार जातक के साथ गलत व्यवहार कर देते हैं। तो भाई पिछले जन्म से क्या संबंध है? पिछले जन्म में जातक ने परिवार के सदस्यों के प्रति
अपना फर्ज अदा नहीं किया, अपने ऐशो आराम में लगा रहा, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं की, और पिछले जन्म में जातक ने चुगली कर कर, किसी को भड़काकर कई लोगों में कलह करवाई, कई लोगों में झगड़ा करवाया, कई घरों का वातावरण खराब किया। अगले भाव पर चलते हैं। तीसरे भाव में राहु हो। तीसरे भाव में राहु हो, भाई कई जगह तो ऐसा भी लिखा है कि ये राजयोग का निर्माण करता है। जब शुभ राहु तीसरे भाव में हो तो जातक रिस्क ले लेता है, जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क बहुत आसानी से ले लेता है, और जो बड़ा रिस्क ले सकता हो वो कामयाब भी बहुत होता है। इसलिए बिजनेस में हो तो बहुत कामयाबी हासिल करता है, नौकरी में हो तो इधर उधर कर कर सभी ढंग अपनाकर काफी पैसे इकट्ठे कर लेता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, प्रबंधकी जो गुण होते हैं वो जातक में अच्छे होते हैं, क्योंकि निर्णय बहुत जल्दी लेता है। कोई समस्या आ जाए साथ के साथ निर्णय ले लेता है, और इसका निर्णय आमतौर पर ठीक ही निकलता है। सफलता भी मिलती है जातक को। अगर शुभ हो तो भाई बहनों सहायता करते हैं, लेकिन अशुभ प्रभाव में हो तो भाई बहन जातक की तरक्की में रुकावट बनते हैं। तो भाई तीसरे भाव में राहु हो, शुभ हो अशुभ हो, एक बात तो है, जीवन में दुस्साहस के कारण, या ऐसे कह ले साहस की अधिकता के कारण जातक से गलत कार्य हो जाते हैं। अति उत्साह में आकर इस तरह के कार्य हो जाते हैं जिसका खमियाजा पूरी उम्र भर जातक को भुगतना पड़ता है। जो राजनीति में है, चुनाव के समय गलत कार्य हो जाते हैं, और जो बिजनेस में है वो भी अति उत्साह में आकर गैर कानूनी कार्य कर बैठते हैं, और उम्र भर फिर उसे भुगतना पड़ता है, बदनामी भी होती है। तो पिछले जन्म से क्या संबंध हुआ? पिछले जन्म में जातक ने अच्छे कर्म तो किए होते हैं, लेकिन अपने निजी लाभ के लिए किसी का कत्ल करवाया होता है या किया होता है। इसके अलावा पिछले जन्म में भाइयों का धन गलत ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर भाई साथ दे रहे हैं तो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ होगा, अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो भाइयों का धन उसने गलत ढंग से हड़प लिया होगा। अगले भाव पर चलते हैं, चौथे भाव में। चौथे भाव में राहु हो भाई, अगर शुभ प्रभावों में हो तो जातक धनी होता है, नौकर चाकरों से युक्त होता है, व्यापार में कामयाब होता है, अच्छी शक्तियां होती हैं, जमीन जायदाद वाहन का सुख मिलता है, पद प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है। अगर शुभ प्रभाव में हो यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इन बातों में कमी आ जाती है, जो बातें मैंने बताई हैं। इसके अलावा माता से वैचारिक रूप से मतभेद रहते हैं, और माता कई बार जातक से बहुत नाराज रहती है। कई केस में ऐसा भी देखा है कि माता का धन
कोई दूसरा बहन भाई ले जाता है जब चौथे भाव में राहु विराजमान होता है। तो भाई चौथे भाव में राहु शुभ हो या अशुभ हो, मगर एक बात पक्की है कि जातक को सुख नहीं मिलता और उसके आसपास के लोग उसको धोखा देते हैं। चाहे कितने भी भौतिक सुख हो, भौतिक सुख प्राप्त करने में थोड़ी विघ्न बाधाएं तो आ सकती हैं, लेकिन भौतिक सुख होंगे कितने भी हो, लेकिन मन बहुत भटकेगा। माता का आशीर्वाद दिल से प्राप्त नहीं होगा। तो पिछले जन्म में जिनके चौथे भाव में राहु होता है, आम पब्लिक गरीब लोगों को जातक ने बहुत दुख दिया होता है। गरीबों के धन का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया होता है, जिसके कारण इस जन्म में सुख के लिए वो मारा मारा फिरता है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता। अगले भाव पर चलते हैं। पंचम भाव में राहु। तो भाई पंचम भाव में राहु हो तो जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, क्योंकि कूटनीति ग्रह, धुआं ग्रह, दूसरों के सामने आते बात करेगा कि जैसे बहुत बड़ा हो। आसपास में जातक का रुतबा इसकी हैसियत से अधिक होगा। जितना जातक के पास धन होगा, जितनी शक्तियां होगी, आसपास के लोगों को लगेगा कि इसके पास इससे कहीं अधिक धन है, इससे कहीं अधिक शक्तियां हैं। तर्क वितर्क अच्छा कर लेगा, लेकिन अगर इसकी बात कोई काट दे तो गुस्से में आ जाता है। अगर शुभ हो राहु तो संतान जातक का नाम चमकाती है। गुरु की दृष्टि हो, शुक्र के प्रभाव में हो तो भी राहु बहुत शुभ हो जाता है। अगर शुभ हो तो भाई कई बार संतान प्राप्ति में विघ्न बाधाएं, गर्भपात जैसी समस्या आदि देखी गई है। पंचम भाव में राहु हो तो प्रेम संबंधों के कारण गृहस्थ जीवन में परेशानी आती है, या जातक का जो जीवन साथी होता है इसकी इच्छा से अनुकूल नहीं मिलता। जब जातक की शादी होती है तो एक तरह से कह लें कि जातक का दिल नहीं होता वहां शादी करने का, मगर प्रेशर में, प्रभाव में वहां शादी करनी पड़ जाती है। जब प्रेम संबंधों में फंसकर वासनाओं के चक्कर में शादी करनी पड़ जाती है। राहु शुभ हो तो अचानक धन लाभ करवाता है, लेकिन अशुभ प्रभाव में जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर मार्केट हो गई, इससे राहु नुकसान भी करवाता देखा गया। भाई राहु शुभ हो या अशुभ हो, एक बात तो तय है कि संतान से जितनी अपेक्षाएं होंगी जातक को, उतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। वैचारिक मतभेद रहेगा, संतान का जरूरत से अधिक करेगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। प्रेम संबंधों के कारण कई बार तो इस तरह की कुंडलियां देखी हैं कि पंचम भाव में राहु हो, प्रेम संबंधों के चक्कर में काफी जमीन जायदाद धन उजाड़ देता है जातक। तो भाई राहु शुभ हो या अशुभ हो, संतान से संतुष्टि नहीं मिलेगी
और पिछले जन्म में जातक ने लोगों की संतान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोई बड़ा व्यक्ति होगा, किसी के बच्चे नौकर रख लिए, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसके अलावा पिछले जन्म में किसी पर पुरुष या पर स्त्री को जातक ने ब्लैकमेल किया होगा, जिसका खमियाजा इस जन्म में जातक को भुगतना पड़ रहा है। छठे भाव में राहु हो भाई। छठे भाव में राहु को तकरीबन सभी हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, सभी विद्वानों ने अच्छा ही माना है। और एक चीज देखी है कि अच्छा ही प्रभाव देता है छठे भाव में राहु। पेट की थोड़ी प्रॉब्लम और डायबिटीज की थोड़ी प्रॉब्लम देता तो देखा है, नहीं तो शुभ हो तो क्या कहना, सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल जोग कुंडली का छठे भाव में राहु। रोग शत्रु और ऋण के भाव में राहु की देखिए क्या शानदार तरीके से लाभ देता है। रोग का नाश, शत्रु का नाश, ऋण का नाश, यानी बड़े रोग को छोटे रोग में तब्दील करने की कोशिश करता है। बाकी लग्नेश और अष्टमेश पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा रोग है, लेकिन उसको छोटा बनाने की कोशिश करता है। शत्रुओं को तो ऐसे उड़ाकर ले जाता है जैसे आंधी रेत को उड़ाकर ले जाती है। कोई इससे शत्रुता कर ले तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके खराब दिन शुरू हो गए। जो भी जातक से शत्रुता करेगा, जिसके छठे भाव में राहु होगा, तो वो अपनी ही मुसीबतों में फंस जाएगा। जातक को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति अपना कार्य करेगी और उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। इसके अलावा जातक को जीवन में या तो लोन या ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर ले लिया तो आसानी से वापस कर देगा। अपने जीवन में जातक बड़े बड़े कार्य करने वाला होगा। इसके अलावा समाज में बहुत उम्दा होगी मान प्रतिष्ठा। बस एक तो पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, एक थोड़ा सा ध्यान अपनी संगति का रखना है, वो भी अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। तो भाई छठे भाव में राहु तब आता है जब जातक ने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तब राहु छठे भाव में विराजमान होते हैं। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में राहु हो, शुभ हो, तो सरकारी कार्यों से लाभ होता है जातक को। बड़े बड़े लोगों से मेल जोल होता है, जिसके कारण अपने कार्य भी वो सिद्ध करवा लेता है और आसपास के लोगों के कार्य भी सिद्ध करवा लेता है। इसलिए आसपास के लोग भी जातक की इज्जत करते हैं। जातक कूटनीतिक होता है, लेकिन दूसरों के बहकावे में थोड़ा जल्दी आ जाता है। सप्तम भाव में राहु भाई शुभ हो या शुभ हो, एक बात तो तय कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। मैं तो ये सलाह देता हूं जिनके सप्तम भाव में राहु हो कि भाई कुछ पैसा खराब समय के लिए बचाकर रखें, नहीं तो आपको मायूसी का सामना, बेइज्जती का सामना
करना पड़ेगा, क्योंकि विपत्ति में, मुश्किल के समय में आपका जो सबसे अच्छा मित्र होता है वो लक्ष्मी होती है और विद्या होती है आपकी, यानी धन, और जो आपके पास गुण है वो सबसे अच्छे मित्र होते हैं। साझेदारी में धोखा मिलेगा, देर सवेर प्रॉब्लम आएगी। तो भाई पिछले जन्म में क्या संबंध बना? जातक ने पिछले जन्म में एक तो अपने जीवन साथी को बनता मान सत्कार नहीं दिया, और आसपास के लोगों के साथ उनको अपना बनाकर उनके साथ पैसों की ठगी लगाई है। जब साझेदारी में कोई काम किया तो अपने पार्टनर को धोखा दिया, जिस वजह से इस जन्म में जातक ये फल भुगत रहा है। अगला भाव पर आते हैं, अष्टम भाव। बहुत ही विचित्र भाव है कुंडली का अष्टम भाव। इसकी रिसर्च जितनी की जाए उतनी कम है। पताल का भाव है, कोई अंत नहीं है। मैंने बहुत कुंडलियों पर रिसर्च की, जब भी अष्टम भाव का गहन अध्ययन करता हूँ कोई ना कोई नई बात मिल जाती है। और एक आपको मजे की बात बताऊं कि जितने सफल व्यक्ति हैं, किसी की कुंडली खोलकर देख लीजिए, उनका अष्टम भाव मजबूत है। जहां तक देखा कि लग्नेश कमजोर है लेकिन अष्टम भाव मजबूत है, शुभ प्रभावों में है, तो भी जातक का उम्दा मान सम्मान इज्जत है। तो अगर ऐसा कह ले कि कलयुग में राहु राजा है और भावों में अष्टम भाव कलयुग का राजा है, और अष्टम भाव भी अचानक फल देने वाला है, राहु भी अचानक फल देने वाला है। तो आल इन आल अचानक फल अच्छे शुभ प्रभाव में हो तो जीवन में अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से बहुत लाभ, वसीयत वगैरह से लाभ, किसी की मृत्यु के बाद लाभ, जो जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी मुझे पैसा मिल सकता है, ऐसे भी मुझे प्रॉपर्टी मिल सकती है, उस ढंग से लाभ हो जाएगा। तो अगर अष्टमेश राहु के साथ विराजमान हो जाए, शुभ प्रभाव में हो, तो बड़े बड़े कार्य रातों रात हो जाते हैं। रातों रात एमएलए बन जाता है जातक, रातों रात मंत्री बन जाता है, यानी बहुत शानदार रूप से कार्य करवाता है। अकेला राहु हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई ग्रह राहु के साथ ना हो, तो कानून के क्षेत्र में बड़े बड़े वकील उनकी कुंडलियों में देखा गया है। इसके अलावा अगर दशमेश अच्छा हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेज होते हैं उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया। जातक की दलील इतनी अच्छी होती है कि दूसरे बंदे को जवाब नहीं आता कि इसने क्या बात कर दी और मैं क्या जवाब दूं। तो भाई एक बात है, राहु शुभ हो या अशुभ हो, शुभ के बारे में तो मैंने बता दिया। अब दोनों कंडीशंस में, शुभ हो या अशुभ हो अष्टम भाव में, तो अचानक दुर्घटनाएं करवाता है। जातक, एक में कुंडली आई मेरे पास, जातक का छोटा सा पोता था 5-6 साल का, रात के समय 9-10 बजे टीवी देख रहे थे,
तो उसका पोता सोफे से गिरने लगा। जातक ने जल्दबाजी में उसको पकड़ने की कोशिश की तो जातक गिर गया, पोता बच गया, जिसके कारण जातक की दोनों टांगों में फ्रैक्चर आ गया और 6-7 महीने जातक बेड पर रहा। 2 ऑपरेशन हुए। तो शुभ प्रभाव में था राहु, लेकिन अचानक दुर्घटनाएं करवा दी। दूसरी बात, राहु शुभ हो या अशुभ हो, जातक जीवन भर उलझा रहता है और नौकरी में हो या व्यापार में हो, एक बार जमीन पर आएगा अगर अष्टम भाव में राहु हो। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग देखी गई है, जिनके अष्टम भाव में राहु हो उनका जन्म भी अचानक होता है और मृत्यु भी। चलो, मृत्यु तो अचानक ही होती है, जन्म भी हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन आजकल तो मनुष्य की मर्जी चलती है। तो जातक कहता है जी कि ऐसा सुना है माँ बाप से कि वो बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरा जन्म हो गया। इस स्थिति में यानी अनचाहा बच्चा होता है जिसके अष्टम भाव में राहु हो। तो भाई, अष्टम भाव में राहु हो, पिछले जन्मों के कर्मों का जातक को पूरा फल नहीं मिला था। मांस यानी बहुत अधिक मात्रा में जब लोग मरते हैं, कोई फ्लड आ गया, किसी रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, समुद्री जहाज डूब गया, भूचाल आ गया, तो बहुत मात्रा में लोग मर जाते हैं। तो ये जो आपदाएं होती हैं, तो भाई सभी की कुंडली में तो मार्गेश नहीं होता उस समय। कई बार बिना मार्गेश योग के भी मृत्यु हो जाती है। प्रकृति के कुछ ऐसे अनसुलझे नियम है। तो ऐसे जातक की पिछले जन्म में मृत्यु होती है और पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उनका उसको पूरा फल नहीं मिला होता और इस जन्म में उसको उनका पूर्ण फल मिलता है। अगले भाव पर चलते हैं। नवम भाव में राहु हो, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, नवम भाव। तो भाई शुभ राहु नवम भाव में हो तो अचानक है काम करवाता है राहु। भाग्य का उदय भी अचानक ही होता है। यात्राओं का भाव है, लंबी यात्राओं से जातक को लाभ होता है। या जन्मभूमि से दूर कार्य करे तो बहुत लाभ होता है, विदेशों में कार्य करे तो बहुत लाभ होता है, अच्छी तरक्की करते हैं। लेकिन अशुभ प्रभाव में राहु हो तो जातक को विदेश में जाकर अचानक ही वापस आना पड़ता है। घर में कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो गई, या विदेश में किसी से झगड़ा हो गया, वो डिपोर्ट कर देते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। शुभ प्रभाव में तो राहु सभी सुख सुविधाएं देगा और धर्म के क्षेत्र में भी जातक दिखावा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बहुत धार्मिक शो करने की कोशिश करेगा, दिल में कुछ भी हो। तो भाई एक बात है, नवम भाव में राहु शुभ हो या अशुभ हो, जीवन में 1-2 बार भाग्य अचानक धोखा देगा। जब भाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होगी उस समय जातक को उसका भाग्य धोखा देगा। और जो मैंने कुंडलियां देखी हैं
नवम भाव में राहु हो, साढ़े सती में ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। जातक को बड़ा लाभ तो हो जाता है, भाग्य साथ तो दे देता है, लेकिन विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। और जब भी जातक धार्मिक बनने की कोशिश करता है, धार्मिक कार्यों में संयोग करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो बीच में ही कई बार धार्मिक कार्यों में रुचि कम कर देता है। तो भाई पिछले जन्म से क्या संबंध हुआ? नवम भाव में राहु हो, तो पिछले जन्म में जातक ने कई लोग उजाड़े होते हैं, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कई लोगों को बहुत अधिक दुख दिया होता है, कई लोग जूझ किए होते हैं। अगले भाव पर आते हैं 10वें भाव में राहु, केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है 10वां भाव। तो भाई 10वें भाव में राहु हो, शुभ हो, चाहे थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव मिल जाए, एक बात तो पक्की है कि जातक किसी भी ढंग से, कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से जीवन में बहुत शक्तियां प्राप्त कर लेगा। चाहे सरकारी नौकरी में हो या राजनीति में हो, टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जातक का जो दिमाग होगा उसमें इमोशंस कम होगी, भावनाएं नहीं होंगी। किसी को जूझ किया और छोड़ दिया, इस तरह की नेचर होगी। किससे किस तरह कार्य निकलवाना है, जरूरत के समय तो पैर पकड़ लिए, और जरूरत नहीं है तो भाई परवाह नहीं की। इस तरह की थोड़ी आदत हो सकती है अगर 10वें भाव में राहु हो। और एक बात है, कलयुग में 10वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते देखा गया, लेकिन 10वें भाव में राहु हो, शुभ हो या अशुभ हो, कितनी भी ऊंची पोजीशन मिल जाए तो जातक कहेगा कि और मिले, और शक्ति मिले, और ऊपर जाऊं, और जुगाड़ लगाएगा। यानी 100 बंदों को सिलेक्ट करना था 10,000 में से, तो 100 बंदों में जातक सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कहेगा कि मैं टॉप 10 में आ जाऊं। यानी इच्छा पूरी नहीं होगी, कितनी भी शक्तियां मिल जाए जातक को कम लगेगी। एक बात और है, 10वें भाव में राहु हो, शुभ हो या अशुभ हो, पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, कमी रहेगी। कभी जीवन साथी की ओर से, कभी बच्चों की ओर से, कभी बहन भाइयों की ओर से, कभी माता पिता की ओर से जातक को नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलेंगे, नकारात्मक बोल सुनने को मिलेंगे। लेकिन जातक की फोकस सिर्फ शक्ति हासिल करने में होगी, लोगों में अपना नाम करने में होगी, अपना दिखावा करने में होगी। तो भाई पिछले जन्म से क्या संबंध हुआ? परिवार के सदस्यों को जातक ने मोहरा बनाकर, यानी परिवार के सदस्यों को जूझ कर कर, अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस तरह जूझ किया, जूझ कर कर सरकारी शक्तियां हासिल कर ली। तो पिछले जन्म में तो परिवार ने बहुत सहयोग दिया, लेकिन जब जूझ किया तो बहुत बददुआएं मिली। और इस जन्म में एक समय आता है जीवन में जब जातक को एहसास होता है कि परिवार के सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है।
ऐसा कई विद्वानों ने लिखा है कि जब जातक जीवन में बहुत दुखी हो तो उसको अपने जीवन साथी के पास बैठकर और अपनी संतान के पास बैठकर सुख का एहसास होता है। कोई कहे कि जी मुझे प्रेमी से सुख मिल जाएगा या प्रेमिका से सुख मिल जाएगा, तो भाई जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो तो सिर्फ अपने लालच के लिए ये ढोंग रच रहे हैं। इस बात की अकल जातक को काफी समय के बाद आती है। तो 10वें भाव में राहु हो तो काफी समय के बाद जातक को एहसास होता है। अगले भाव में आते हैं 11वें भाव यानी लाभ भाव में राहु हो भाई, तो 11वें भाव आमदनी का है, मित्रों का है, तो शुभ राहु हो आमदनी के लिए अच्छा है। आमदनी के एक से अधिक साधन हो सकते हैं जातक के। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी धन बढ़ता जाएगा, आमदनी बढ़ती जाएगी, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। जातक किंग मेकर देखे गए हैं जिनके 11वें भाव में राहु होता है। बड़े बड़े लोग जातक की सलाह से कार्य करते हैं। जातक की जो योजनाएं होती हैं बहुत उम्दा होती हैं। संतान भी अच्छी तरक्की करती है। तर्क वितर्क करने में जातक माहिर होता है। बहुत सोच समझकर किसी की बात का उत्तर देता है। धनी होता है, घर से युक्त, वाहन से युक्त होता है, सब कुछ होता है, मगर 11वें भाव में राहु शुभ हो या राहु अशुभ हो, सब कुछ होते हुए जातक की संसार से विरक्ति की भावना, वैराग्य की भावना होती है। सोचता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, यानी संतुष्टि नहीं मिलती आसपास का जो माहौल होता है, और दूसरों को सुखी करने के चक्कर में जातक खुद दुखी होता रहता है, यानी सुख की कमी, जीवन से विरक्ति। तो भाई पिछले जन्म में जातक से जो गलत कार्य हुए हैं इस जन्म में उसका प्रायश्चित हो रहा है। जिनका 11वें भाव में राहु है उनकी गति अच्छी होती है और मृत्यु के बाद का जन्म उनका अच्छा होता है, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने जो अपने गलत कर्म किए होते हैं वो खत्म कर देते हैं, वो डेबिट कर देते हैं अच्छे कार्य करके, और अगला जन्म उनका सफल होता है। एक भाव बचा जल्दी से उसकी भी चर्चा। 12वें भाव में राहु, देखिए 12वां भाव खर्च का है, विदेश से लाभ का, मोक्ष की प्राप्ति का, इसका 12वां भाव है। तो शुभ प्रभाव में राहु 12वें भाव में हो तो जातक को विदेश से लाभ होता है, धन की कोई कमी नहीं होती, चाहे खर्च का भाव ही है, लेकिन शुभ हो 12वें भाव में तो जातक के पास प्रचुर मात्रा में उसकी सभी आवश्यकताएं बहुत आराम से पूरी हो जाती है। सुखी होता है जातक, समृद्ध होता है। आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, एक आंख में अधिक प्रॉब्लम होती है, दूसरी में थोड़ी कम होती है। तो भाई 12वें भाव में राहु शुभ हो या शुभ हो, एक बात पक्की है कि जीवन में एक दो बार जातक पर झूठे इल्जाम लगेंगे। बिना कसूर के जातक पर इल्जाम लगेंगे, जिसके कारण कई बार जीवन में बहुत दुखी हो जाता है।
इसके अलावा अगर जातक अच्छे कार्य करना चाहे, बीमारों की सहायता, बुजुर्गों की सहायता, किसी को मरने से बचाना चाहे या किसी गरीब की मृत्यु हो जाए उसकी सहायता करना चाहे, तो इन कामों में भी विघ्न बाधाएं आती हैं। यानी जातक पूरी तरह सहायता नहीं कर पाता, या तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है या परिवार के लोगों के डर से वो इस तरह के कार्य नहीं कर पाता। तो भाई पिछले जन्म से क्या संबंध हुआ? 12वें भाव में राहु हो, तो पिछले जन्म में जातक से बीमार लोगों ने, बुजुर्ग लोग जो मौत के करीब थे, उन्होंने सहायता मांगी। जातक के पास बहुत कुछ था, लेकिन जातक ने उनकी सहायता नहीं की। जिन्होंने जातक का बहुत किया, जो जातक के नौकर चाकर थे, जब वो बीमार हो गए, मरने के किनारे थे, तब भी जातक ने उनकी सहायता नहीं की, जिसके कारण जातक का मन भटकता है। भाई भी कई बार जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में राहु जातक को थोड़ा लालची बना देता है, भाइयों का भी नुकसान करने की कोशिश करता है। इसलिए भाई भी कई बार जातक के दुश्मन बन जाते हैं। तो भाई ये तो मैंने फल बताए हैं, अब उपाय भी होते हैं ज्योतिष में। उपाय कितने सफल होंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने बुरे कर्म आपने किए हैं, कितने शुभ अशुभ प्रभाव में राहु विराजमान है। तो भाई एक तो अपनी घर की जो छत है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। दूसरा, घर में इस तरह का कोई लोहा नहीं रखना जिसमें जंग लगी हुई हो। रस्टिंग आयरन कोई नहीं होना चाहिए आपके घर में। और चांदी पहने आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा तुलसी माता की सेवा करें, सुबह नहा धोकर तुलसी माता पर देसी घी का दीपक वगैरह जला दें, तो ये भी राहु के शुभ प्रभाव को कम करेंगे। तो ये तो मेरा वीडियो था पिछला जन्म और राहु का संबंध। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।